हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक। आज हम फिर से एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वाइटल स्टैटिक्स। तो मैंने आपको कहा था कि वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है। वाइटल स्टैटिक्स दैट मीन्स कि कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको रिकॉर्ड करना, उसको वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे हमारी बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, अगर इनका हम रिकॉर्ड रखते हैं कहीं पर्टिकुलर जगह पे, उसी को कहते हैं हम वाइटल स्टैटिक्स। उसी वाइटल स्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? मॉडलिटी पढ़ा था, फर्टिलिटी पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन भी दोस्तों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो वीडियोस, मैं उन्हें रेकमेंड करना चाहता हूँ कि वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वाइटल स्टैटिक्स की जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख लें, और उनके जो लिंक्स होंगे वो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, या उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आप हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स के बेस पे हम टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाइटल स्टैटिक्स इज ऑब्टेन्ड थ्रू। जो वाइटल स्टैटिक्स का जो डेटा होता है उसे हम कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्या है? सेंसस ऑपरेशन, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सर्वे मेथड, ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो भी वाइटल स्टैटिक इंफॉर्मेशन होगी हमें, वो हम सेंसस ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी कर सकते हैं, सर्वे मेथड से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सारे ऑप्शन इसमें कैपेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है। तो हम इसका ऑप्शन डी को सही जवाब कहेंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हम इंक्लूड करेंगे वाइटल स्टैटिक्स के डेटा को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड एट द एपेक्स बाय। जो ये रजिस्ट्रेशन, जो वाइटल स्टैटिक्स का जो डेटा होता है उसको कौन रजिस्टर करता है, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड बाय द एपेक्स बाय द डायरेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार जनरल हमारा होता है वही इस स्टैटिक्स, ये जो वाइटल स्टैटिक्स का जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसको रजिस्टर करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाइटल स्टैटिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद। जो वाइटल स्टैटिक्स है वो किससे कंसर्न करता है? बर्थ से, डेथ से, मैरिजेस से, या सब से? तो अभी मैंने आपको कहा था, जब भी हम वाइटल स्टैटिक्स डेटा ऑब्टेन करते हैं, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि बर्थ, रेट ऑफ बर्थ, रेट ऑफ डेथ, रेट ऑफ मैरिजेस, जितनी भी होंगी ये सारे। तो इसका आंसर आएगा डी। फोर्थ, कंप्लीट काउंट ऑफ द हेड ऑफ पर्सन इन द फैमिली ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। क्या कहता है? एक कंप्लीट काउंट, जितने भी हेड ऑफ द फैमिली होंगे हमारी कंट्री में, वो हम किस मेथड से, ठीक है, वो निकालना, उस काउंट को करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं? क्या है? सेंसस मेथड से निकाल सकते हैं, वाइटल स्टैटिक्स मेथड से निकाल सकते हैं, डेमोग्राफी से निकाल सकते हैं, या नन, इनमें से कोई भी नहीं। देखो, बात कर रहा है यहां पे ये कंप्लीट काउंट, दैट मींस हर एक इंडिविजुअल पे बात करनी है। तो अगर डेमोग्राफी पे हम जाएं, तो आपको मैंने कहा था डेमोग्राफी बेस्ड ऑन सैंपलिंग मेथड, ठीक है, ये तो नहीं होगा। वाइटल स्टैटिक्स में हम खाली इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन्हीं को लेते हैं। तो लास्ट बच गया सेंसस। तो जो सेंसस मेथड है
इसको हम कहेंगे सेंसस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। एंड द फिफ्थ वन इज सैंपलिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स केम इनटू ऑपरेशन इन रूरल एरियाज इन द ईयर। होता है ये जो सैंपलिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो हमारी इंडिया में आया वो कब आया, 1967, 1968, 1969 या 1971। तो ये सबसे पहले देखो, मैंने डेमोग्राफी जब आपको पढ़ाई थी, डेमोग्राफी में मैंने आपको कहा था कि जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम 1967 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले 5। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जिन भी दोस्तों को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। 6th one, the fertility of a woman in India is maximum in the age group। ठीक है, वो कौन सा एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप में जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो बच्चे पैदा करने में कैपेबल सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, 15 to 20, 20 to 24, 25 to 29 या 15 to 29 ईयर्स, ये सारे ईयर्स में। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है 25 to 29 ईयर्स, तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा एज ग्रुप होगा जिसमें फर्टिलिटी रेट जो वुमेन्स का होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th वन, ये 6 हो गया। अब 7th वन, द एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द बेबीज, बात कर रहा है एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द बेबीज ऑफ एज लेस देन 1 ईयर इज कॉल्ड। ठीक है, नियोनेटल डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मार्टियल मोर्टेलिटी रेट या नन ऑफ द अबोव। तो इसका आएगा, ये आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट मींस कहने का मतलब है डेथ रेट उन बच्चों की जो 1 साल से कम उम्र में ही जिनकी डेथ हो जाती है, मतलब पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो हम किस में काउंट करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को ये बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स लग रहे होंगे। 8th वन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस आर, जो रजिस्ट्रेशन होती है किसकी, बर्थ की, डेथ की और मैरिजेस की, अ फैंसी ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी का एक फैशन, अ पार्ट ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च का एक पार्ट है, अ लीगल डॉक्यूमेंट, या तो एक कानूनन लीगल डॉक्यूमेंट है या सब है। तो देखो, जो भी हम ये रजिस्ट्रेशन बर्थ रेट जज करते हैं ये कोई सोसाइटी की कोई फैंसी कंपटीशन की तरह नहीं है, कोई फंक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फैंसी ऑफ सोसाइटी की तरह नहीं माना जाएगा, अ पार्ट ऑफ मेडिकल रिसर्च भी नहीं माना जाएगा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। ये हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में गिने जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा लीगल डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। द डेथ रेट ऑफ वुमेन, सुनना, द डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज, देखो क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं, सॉरी वुमेन होती हैं जिनको क्या डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो किस में काउंट किया जाता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फोक्टल डेथ रेट। तो ये आता है किसमें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, एंड द लास्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी के बाद, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एक्ट वाज पास्ड इन, ये जो डेथ और बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो कब पास हुआ था, 1948, 1959, 1969, 1979। तो आपने इसी के जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, अच्छा सॉरी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1969 में, 1969 में ये एक्ट पास हुआ था जिसमें हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे किसकी,